नमस्कार सभी को। आज एक असेसमेंट सेल का क्वेश्चन आया ग्रेड फर्स्ट के। आज जो फर्स्ट पेपर हुआ उसमें कि असेसमेंट सेल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा। तो असेसमेंट सेल आरएससीआरटी का जो असेसमेंट सेल है, मूल्यांकन प्रकोष्ठ है, वो ये रहा। और इस प्रकोष्ठ में ये आरएससीआरटी में है और ये लिखा है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद आरएससीआरटी उदयपुर एक स्वायत्त राज्य संस्था है, ऑटोनोमस स्टेट की संस्था है और राजस्थान का अकादमिक नोडल केंद्र है। ये क्वेश्चन तो फ्यूचर में भी आपके हमेशा आता रहेगा। राजस्थान का अकादमिक नोडल केंद्र आरएससीआरटी को कहते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनईपी में भी इसको अकादमिक नेतृत्व दिया है। बात आगे की है, मूल्यांकन के उद्देश्यों में बदलाव आया है। जो पहले केवल आकलन और निगरानी तक सीमित था, अब शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण में सुधार के लिए, ये देखिए ये आपके ऑप्शन में था, कक्षा शिक्षण में सुधार होगा, बिल्कुल होगा। एक साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा, यानी क्लासरूम में जितना भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसमें सुधार के लिए ही है। ये पहले रटने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, रोट लर्निंग थी। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है लर्निंग है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है इवेल्युएशन है, वो ज्यादा किया जाएगा और साथ ही साथ रचनात्मक होगा, निरंतर होगा। इसलिए असेसमेंट सेल काम कर रही है। अगला क्या था, ऐसे में आरएससीआरटी पर यह जिम्मेदारी है कि वह सही दिशा में पहल करे और आकलन के क्षेत्र में शिक्षकों की क्षमता निर्माण करे। देखिए ये रहा, ये भी आपके ऑप्शन में था कि वह प्रशासकों का क्षमता निर्माण करेगा, नहीं, वह शिक्षकों का क्षमता निर्माण करेगा। और यही ऑप्शन उसका गलत था। कक्षा कक्षीय में निर्देशन तो देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन वो प्रशासकों को नहीं देगा। प्रशासकों को उसको कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग उसको शिक्षकों की करनी है। और ये ऑप्शन वहां से था। इसमें से और ऑप्शन जो थे वो भी इसमें है। ये रे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक ने स्टार परियोजना के तहत भारत के लगभग 5 राज्यों में ये इस प्रकार से स्टार प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें राजस्थान स्टेट भी उस स्टार प्रोजेक्ट में था 60-40 के रेशियो से। तो विश्व बैंक ने कहा था कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में असेसमेंट में परिवर्तन आया है, वैसा परिवर्तन राजस्थान में भी आना चाहिए और राजस्थान भी लीड करे इस चीज को। राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणाम सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम यानी स्टार में यह अनुशंसा की गई कि राज्य एजेंसियां 2022-23 तक मूल्यांकन में परिवर्तन लाने के लिए, यानी मूल्यांकन अब चेंज होना चाहिए। और एनईपी भी हमारा यही कह रही थी कि हम मूल्यांकन को चेंज करने का काम 2022-23 तक कर देंगे। आप देख लेना, अपने वीडियो में बताया है मैंने। राज्य मूल्यांकन प्रकोष्ठ केंद्र की स्थापना गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत मूल्यांकन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित डेटा उपलब्ध कराने में भी सहायक है। ये भी आपके ऑप्शन में था, रेगुलर डेटा प्रोवाइड करवाना, यानी क्वालिटी एजुकेशन के लिए नियमित डेटा उपलब्ध कराना, ये इसका काम है। और ये आपके ऑप्शन में थी, ये लाइन देख लेना, ये लाइन इसके ऑप्शन में थी। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणाली नेस और राष्ट्रीय योग्यता सहयोग्यता छात्रवृत्ति यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे और नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जैसी कई मूल्यांकन संबंधी गतिविधियां जो है वो आरएससीआरटी करवाता है। ये ध्यान रखना, ये लाइन अच्छी है। इसलिए उदयपुर स्थित आरएससीआरटी में एक मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाली जो स्कूली शिक्षा में जो चेंजेज है वो ये करने का काम करेगा। स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों को समर्पित रूप से निष्पादित करेगा। साथ ही यह प्रकोष्ठ व्यापक शोध के माध्यम से मूल्यांकन की वर्तमान पद्धतियों को नया रूप देगा, चेंज करेगा, ताकि उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में, कक्षा कक्षीय शिक्षण में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एकीकृत करके शैक्षिक परिणामों में, लर्निंग आउटकम्स में सुधार किया जा सके। यह प्रकोष्ठ उदयपुर स्थित आरएससीआरटी मुख्यालय में काम करेगा और नीति निर्माण के लिए अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से आंकड़ों की गोपनीयता बनाए रखने का भी काम करेगा, यानी पॉलिसी मेकिंग में भी आंकड़े उपलब्ध होंगे। ये बहुत अच्छी बात इसने कही थी। तो ये इस प्रकार से आप देखें कि पॉलिसी मेकिंग में भी ये आंकड़े काम आएंगे, ये भी इन्होंने लिखा है। मूल्यांकन प्रकोष्ठ में उच्च प्रेरणा और कौशल से संपन्न पेशेवर शामिल है, अच्छे लोग शामिल होंगे जिन्होंने राज्य में मूल्यांकन संबंधी व्यवस्थित सुधारों का नेतृत्व करते हुए मूल्यांकन क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है। और यह प्रकोष्ठ कई मूल्यांकन संबंधी पहलों को तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होगा, गेम चेंजर होगा। ये इस प्रकार से मूल्यांकन प्रकोष्ठ राज्य के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नीतियों को प्रासंगिक बनाने के लिए कार्यक्रम विकसित करेगा, जिससे राजस्थान देश में सर्वश्रेष्ठ आंतरिक मूल्यांकन प्रणालियों वाला एक आदर्श राज्य बन सके, संस्थानों और हितधारकों को उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। तो यहां से वो आरएससीआरटी का जो असेसमेंट पोर्टल है उसके ऊपर इसका जो परिचय दिया गया है, वहां से इसका ये जो क्वेश्चन है वो इन्होंने इसके में से पूछा है। तो ये आरएससीआरटी का जो, ये तो पूरा आरएससीआरटी, ये तो हमने पूरा का बढ़ाया था। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान, ये उद्बुद्ध है, समनस्य है, सखा,
ये इसकी स्थापना हुई थी, ये इसकी कैबिनेट समिति ने 14 अगस्त 2018 को इसको RSCRT के पुनर्गठन किया। ये इसके 6 डिपार्टमेंट, हमने बार बार कहा था कि ये 6 डिपार्टमेंट याद कर लेना, 100% इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। आया नहीं, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन वहाँ उधर चला गया। और ये रहे RSCRT के प्रमुख काम। जब भी आप पढ़े इस प्रकार से आप पोर्टल के माध्यम से पढ़ ले। पोर्टल हमारा ये जो गुरु एजुकेशन वाला का हमारा ये जो पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल और हमारा ऐप है बाय डॉक्टर MR भादु के नाम से हम जो पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको पूरा का पूरा, चूँकि हम शिक्षा अधिकारी हैं तो शिक्षा अधिकारी के रूप में हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट भी इसी रूप में आपको अच्छे से अच्छा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।